नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं प्रमोद भारतीय जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो के अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी SC ST OBC भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारियां देने के लिए कोशिश करूंगा। और अगर मेरे इस चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे तो आपको आने वाली वीडियो बहुत जल्दी मिलती रहेगी। संविधान का राज जिस तरीके से मिटाया जा रहा है, उसके सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा साहेब की विचारधारा को पैरों के नीचे ये तानाशाह कुचल रहे हैं। ये शर्मनाक है, ये खतरनाक है। जिस कारवां को बाबा साहेब ने अपना प्राणों को निछावर करके यहाँ तक सामाजिक न्याय के जिस कारवां को लाया है, आज वो कारवां बहुत बड़े खतरे में है। इस बात को समझ ले इस देश का बहुजन समाज। जो अभी पीछे देखिए, दिखाइए थोड़ा पैन करके, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है दिखाइए। ये हिंदू राष्ट्र के बैनर पे फोकस करिए। ये हिंदू राष्ट्र मनुवादी राष्ट्र का एक चेहरा है। बाबा साहेब के संविधान को नष्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति को लागू करने का एक बहुत बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है और इस देश में संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो वर्ण व्यवस्था लागू होगी और वर्ण व्यवस्था जब लागू होगी तो फिर से शूद्र, दबा, कुचला, वंचित, शोषित वर्ग इस देश का फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए मेरे बहुजन भाइयों, 5 लाख बाबा साहेब की नाम पर जो संगठन चलाने वाले लोगों, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले चोरों से। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा ब्राह्मण है जो मनुस्मृति का विरोध कर रहा है और वो कौन से ब्राह्मण है जो मनुस्मृति का सपोर्ट कर रहे हैं? आप ये समझिए कि वो वही सत्ता के मलाई काटने वाले लोग हैं, वो गुमराह लोग हैं, वो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं जिन्हें एक मानसिक दिवालियापन है। और ये भाजपा लोगों को जो है एक फैंटेसी में बांधे हुए है, एक नशे में बांधे हुए है कि हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत मानसिक दिवालियापन है। आप इस बात को समझिए। भारत बन जाता है, हमें ना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना खालिस्तान चाहिए, ना सिख राष्ट्र चाहिए। हमें संविधान का राष्ट्र चाहिए जो इस देश की और दुनिया की सबसे उच्च कोटि की व्यवस्था है, जिसमें गांव का अंतिम व्यक्ति जो है जनता जनार्दन है और डेमोक्रेसी से बढ़िया व्यवस्था, लोकतंत्र से बढ़िया व्यवस्था अभी इस 21वीं सदी में कोई व्यवस्था नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो शासन है वो अब जो है वो लोकतांत्रिक हो रही है और लोकतंत्र ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें जन जन की आवाज को सुनी जाती है, जिसमें जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो बाय द पीपल फॉर द पीपल की गवर्नमेंट है। जो प्रियम्बल हमारा कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग डू solemnly resolve and constitute that we will make this country a socialist secular republic। तो जब ये रिपब्लिक होगा, जहां रिपब्लिक का मतलब होता है कि आपकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी इस देश की प्रधानमंत्री की है। आप भी एक वोट दे सकते हैं, इस देश का भी प्रधानमंत्री एक वोट दे सकता है। जितनी कीमत आपके जान की है, जितनी कीमत इस देश के दलित, वंचित, शोषित की है, उतनी ही कीमत इस देश के प्रधानमंत्री की भी है। संविधान आपको बराबरी का हक देता है, अधिकार देता है और संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार
हथियार है जो सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। और बाबा साहब ने तो कहा भी है कि वो जो कारवां उन्होंने उस समय उस मनुवाद पूंजीवाद से लड़कर यहाँ तक लाया था, उस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस देश के युवाओं पर है, महिलाओं पर है, इस देश के बहुजन पर है। और कोई कुछ भी हो जाए वो कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर वो बाबा साहब का कारवां पीछे चला जाएगा तो मेरे भाई फिर से इस देश में उत्पीड़न होगा, फिर से इस देश में दलितों पर शोषण और अत्याचार होगा। अतुल जी, आप लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, अपराधियों को जेल भिजवाने का काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर वो छूट जाते हैं, तो फिर क्या फायदा है संघर्ष का, इस आंदोलन? नहीं, यही तो बात है कि आज संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बात हम करने आए हैं यहाँ। ये जो महिला पहलवाने हैं, ये जाट समाज से हैं, ये दबे कुचले वंचित शोषित समाज से हैं, ये इस देश की बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का नाम विश्व पटल पर जो है गौरवान्वित करने का काम किया है। ओलंपिक जैसे इतने बड़े खेलों में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनका यौन शोषण करता है। और यौन शोषण करने वाला व्यक्ति कौन है? भाजपा का रसूखदार नेता जिसके ऊपर 74 मुकदमे हैं, जिसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो एक ऐसी जाति से आता है जो आज उत्तर प्रदेश में जिसका बोलबाला है। आज आप बताइए ना कि योगी जी अगर कहते हैं कि अपराध के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराध खत्म करेंगे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आप क्यों नहीं जो है उसको जेल में डालते हैं? उसके ऊपर तो 74 मुकदमे हैं। वो तो अभी योगी भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल भेदभाव कर रहे हैं। और आप कई लोगों ने कहा कि जो है ब्रजभूषण जो है वो सांसद है, तो हम बता दें ब्रजभूषण सांसद है, अतीक भी सांसद था। और राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण हो रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर आपको न्याय नहीं मिलने वाली है। और बिल्कुल अपराधी